चलिए हम लोग अभी पिछला बार कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? अभी श्वसन तंत्र पढ़े हैं। मेनली जो श्वसन करता है वो कौन सा चीज़ करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है कि हमारा फेफड़ा करता है? फेफड़ा करता है मेन श्वसन, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अंततः ऊर्जा कौन बनाता है? ऊर्जा कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। उसके बाद हम लोग कौन सा ये चैप्टर देखने वाले हैं? परिसंचरण तंत्र। क्या देखने वाले हैं हम लोग? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र हम लोग किसको बोलते हैं? अच्छा अभी बताइए तो, यहाँ पे जो शिवहर में जो या फिर शिवहर या फिर कोई भी जगह धरती पे जो परिसंचरण मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरा जगह जाना, ठीक ना? तो एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? बस करेगा, बाइक करेगा, टेम्पू करेगा, ट्रेन करेगा, हवाई जहाज करेगा, साइकिल करेगा ना? परिसंचरण का काम यही कर रहा है। लेकिन हमारे शरीर में भी परिसंचरण का काम करता है ना? हमारे शरीर में परिसंचरण का काम होता है कि नहीं होता है? ऑक्सीजन को एक जगह से कहाँ पे था? फेफड़ा में था, और वहाँ से लेकर कहाँ पे चला गया? शरीर के हर एक कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचा दिया ना? तो परिसंचरण का काम तो यहाँ भी हो रहा है। यहाँ भी कोई ना कोई गाड़ी है जो उसको उठा के ले जा रहा है। तो कौन उसको उठा कर ले जा रहा था? आरबीसी ले जा रहा था। तो देखिए, तो आरबीसी अगर ले जाएगा तो किसको पकड़ कर ले जाएगा? ऑक्सीजन को। तो पकड़ कर ले भी जाएगा, उन्हें से जो बनल रहेगा ऑक्सीजन को जो पकड़ के ले गया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा बना है और उसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड अब बन गया है ना, बन गया, ले गया किसको? ऑक्सीजन को। और वहाँ पर जो पहिलका जो ऑक्सीजन को ले गया था वो अब क्या बन गया है? वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। फिर वहाँ से पकड़ के किसको ले आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। ये वाला काम क्या करता रहता है? वह करता रहता है। ऑक्सीजन को फेफड़े में से पकड़ के ले जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर किसको पकड़ के ले जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के ले आएगा। तो इस परिसंचरण का जो काम कर रहा है कौन कर रहा है? हमारा आरबीसी कर रहा है। कौन कर रहा है? हमारा आरबीसी कर रहा है। तो ई अब अपने मन तो चलेगा नहीं। मान लीजिए ये जो है पाइप है, और पाइप में प्रेशर नहीं देंगे तो अपने मन पानी बहेगा नहीं ना? बहेगा। जितना पानी रहेगा वहीं पर अटक जाएगा। और उसमें प्रेशर देने वाला भी कोई रहना चाहिए, कुछ रहना चाहिए दबाने वाने वाला। तो प्रेशर जो देता है वो कौन देता है? हमारा हार्ट देता है। कौन सा चैप्टर देता है? कौन सा हमारा देता है? यह हार्ट देता है। हमारा एगो अंग है जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हम हृदय बोलते हैं। अब देखिए, इसमें दो रास्ता रहता है। अब दो रास्ता मतलब दो नस रहेगा। एगो रहता है एगो का नाम है धमनी, एगो का नाम क्या है? एगो का नाम है सीरा। तो देखिए, जिधर से खून जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं धमनी। जिस रास्ता से होकर खून जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी। और जिस रास्ता से होकर खून आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीरा। अभी एक बात इतना याद कर लीजिएगा, अभी वाला जो बात बोले हैं, जिस रास्ते से होकर जाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? धमनी। अगर ये वाला समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। हाँ, जिस रास्ता से होकर जाएगा मतलब अगर हार्ट में से निकला खून, जोन रास्ता में जाएगा उसको क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। और जिस रास्ता से होकर हार्ट में प्रवेश करेगा उसको क्या बोलेंगे? सीरा। तो देखिए, तो जब हार्ट में से जब खून जब पंप करता है दिल में से, तो सबसे पहले बड़का मोटका पाइप में जाएगा ना? उसके बाद मोटका पाइप में से बहुत सारा छोटा छोटा पाइप निकल होगा, उसमें जाएगा। और उस छोटका में से भी बहुत सारा छोटका पाइप निकल होगा, उसमें भी जाएगा। और ओकरा में से कहाँ जाएगा? सबसे छोटका में चला जाएगा, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वाला जो रास्ता होगा। तो देखिए, तो सबसे पहला जो निकलता है हार्ट में से खून, तो वो महाधमनी में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करेगा? वह महाधमनी में। महाधमनी के बाद किसमें प्रवेश करेगा? वह धमनी में। और धमनी के बाद कहाँ पे चला जाएगा? छोटी धमनी। और छोटी धमनी के बाद सबसे लास्ट में कहाँ पे चला जाता है? वह केशिका में। कहाँ पे चला जाएगा? वह केशिका। अब केशिका ऐसा छोटा छोटा नस। अच्छा बताइए, तो यहाँ भी हम काटते हैं, यहाँ पे काटिएगा तो यहाँ पे नस दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन काटेगा फिर भी यहाँ पे खून निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे पाइप आया है लेकिन इतना ना पतला कि वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। आंख में आंख भोंक दीजिएगा तो आंख में से खून निकलेगा कि ना निकलेगा? आंख में से भी खून निकलेगा। कभी कभी देखिएगा आंख लाल हो जाता है, उठ जाता है आंख। तो देखिए, उसमें का जो नस सब रहता है केशिका सब फूल जाता है, बड़का बड़का वहाँ पे खून जम जाता है। देखिए, बड़का बड़का दिखाई देने लगता है। इसका मतलब आंख में भी केशिका नस है लेकिन हमको दिखाई वह नहीं दे रहा है। और वही सब खून को कहाँ तक पहुंचा देता है? मतलब कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। अब देखिए, तो यहाँ से ऑक्सीजन लेके गया है। अच्छा बताइए, तो ये जो गया है ऊपर से जो तीर दिए हैं, मतलब कि खून लेके ये सब गया होगा। तो धमनी में गया होगा कि सीरा में गया होगा? अभी बता दिया है। खून जो हार्ट में से निकलता है तो जाता है कौन रास्ता में है? धमनी वाला पाइप में है। आएगा कौन में है? सीरा में है। अब अंततः पहुंच गया कहाँ तक? वो केशिका तक। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेके लौटेगा। तो सबसे पहले छोटी सीरा में, छोटी सीरा के बाद सीरा में, सीरा के बाद महासीरा में, महासीरा के बाद फिर कहाँ पे घुस जाएगा? वह हार्ट में चला जाएगा। और फिर हार्ट में से फिर ये वाला काम क्या होता रहता है? चलता रहता है। अब ये वाला काम काहे चलता रहता है? तो अब इसके बारे में हम लोग चैप्टर में देख लेते हैं। अच्छा, जो हमारा हार्ट अभी चैप्टर पढ़ने वाला है, हार्ट जो होता है, हार्ट के दो भाग होता है। क्या भाग होता है? हार्ट के दो भाग। एक को हम लोग बोलते हैं आलिंद, एगो को बोलते हैं हम लोग निलय। ऊपर वाला को बोला जाता है आलिंद, नीचे वाला क्या बोला जाता है? निलय। अच्छा, हम लोग जो दिल जो बनाते हैं ऐसे वाला बनाते हैं, ऐसा का कहीं दिल होता है नहीं ना? ये वाला आकार में दिल है, लेकिन इसका जो मिलनी आकार होता है ये वाला आकार होता है। तो ऊपर वाला भाग को, दिल के ऊपर वाला आकार को क्या बोला जाता है? आलिंद। याद कर लीजिए, दिल के ऊपर वाला भाग को क्या बोला जाता है? आलिंद। नीचे वाला भाग को क्या बोला जाता है? निलय। ऊपर वाला भाग को
और नीचे वाला भाग को नीला है। अच्छा, जो दायां साइड वाला रहेगा उसको दायां अलिंद, और जो बायां साइड वाला रहेगा उसको बायां अलिंद, और जो नीचे वाला नीला में आएंगे, जो बायां साइड रहेगा उसको बायां नीला है, और जो दायां साइड में रहेगा उसको दायां नीला है। देखिए, तो ऊपर वाला भाग को हम क्या बोल रहे थे, अलिंद, तो अलिंद अलिंद दोनों तरफ लगा हुआ है ना। अच्छा, ई वाला हर्ट को इनमें से उठा के ऐसे एक लेके हम ऐसे चिपका लेंगे, तो देखिए तो ई वाला भाग कौन सा हो जाएगा, बायां ना हो जाएगा बायां। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हर्ट है, ई वाला हर्ट अभी सीधा बना है, हम ए में अगर घूम जाएंगे इसे, तो एने वाला भाग कौन है, बायां वाला, एने वाला भाग कौन है, दायां वाला। मतलब ऊपर में कजी होता है अलिंद, तो ई वाला बायां अलिंद, ई वाला क्या हो जाएगा, ई वाला हो जाएगा दायां अलिंद। नीचे वाला बायां नीला है, ई वाला क्या हो जाएगा, दायां नीला है। तो इसका कै गो कोष्टक होता है, क्वेश्चन पूछ देगा इसमें कै गो भाग होता है हृदय में, तो कै गो भाग होता है, 4 गो। कै गो भाग होता है, 4 गो भाग। कौन कौन भाग, तो दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां नीला है, दायां नीला है, और क्या हो जाएगा, बायां नीला हो जाएगा। अब देखिए ए में मोट मोट पाइप सब दिखाई दे रहा है ना, तो कोई सीरा होगा, कोई क्या होगा, कोई धमनी होगा। अब देखिए, जिस रास्ता में खून आएगा उसको ना क्या बोलते हैं, जिस रास्ता में खून आएगा उसको क्या बोलेंगे, सीरा, सीरा। और जो में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, धमनी। तो खून जो आता है ना, वो आता है सीरा की तरफ से, सीरा में आएगा। कौन में आएगा, सीरा में है। ये जब प्रवेश करता है हृदय में, तो हृदय में, अच्छा बताइए, धमनी में खून जाएगा ना, तो ये ऑक्सीजन लेके जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, ऑक्सीजन लेके जाएगा, ठीक ना। ये ऑक्सीजन लेके जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑक्सीजन। तो जो जिस खून में, जिस आरबीसी में ऑक्सीजन रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, शुद्ध रक्त। और जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड चला आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशुद्ध रक्त। तो क्वेश्चन पूछेगा शुद्ध रक्त धमनी में बहता है कि सीरा में बहता है, तो शुद्ध रक्त किस में बहेगा, सीरा में बहेगा, धमनी में बहेगा। सीरा तो होने से लौट रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के लेके, तो लेके कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, मतलब जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया तो क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, वह अशुद्ध रक्त हो जाएगा। और धमनी ना जा रहा है, तो जाएगा तो नीमन खून लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन को लेके जाएगा। अब देखिए, जब ये लौटता है खून, तो यह आता है कहां पर, यह हार्ट में आएगा। हार्ट में आने के बाद कौन सा भाग में आता है, तो दाया वाला भाग में। कौन वाला भाग में आता है, दाया वाला भाग में। ऊपर से प्रवेश करता है, किससे प्रवेश करेगा, ऊपर से। जब ऊपर से प्रवेश करता है तो ऊपर वाला भाग को हम लोग, हार्ट के ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं कि नीला बोलते हैं, अलिंद बोलते हैं। कौन वाला भाग से प्रवेश करता है, तो देखिए, तो दाया वाला भाग से। कौन वाला भाग से प्रवेश करेगा, या दाया वाला भाग से। तो क्वेश्चन पूछेगा जो अशुद्ध जो खून होता है वो हार्ट में किस भाग से प्रवेश करता है, तो दाया अलिंद से। किस भाग से प्रवेश करेगा, दाया अलिंद से। तो बताइए, तो जब प्रवेश किया, खून आया है, तो सीरा होगा कि धमनी होगा, सीरा होगा कि धमनी होगा, उठा आया है तो कजी होगा, वह सीरा होगा। और सबसे ए लंग जो एकरा से जो पाइप जुड़ा होगा वो सबसे मोटका पाइप होगा, तभी ना हमारा पूरा जितना केसिका है वो सब केसिका में से आया होगा सीरा में, ठीक ना। और सब सिरा में से बड़का सिरा में, और वो बड़का सिरा से सबसे बड़का सिरा महासिरा में आया होगा, तब ने एक बार कहाँ पे चला गया होगा, एक बार चला गया होगा कहाँ पे, वो हार्ट में चला गया होगा। मतलब कि ए लंग जो पाइप रहेगा मोटका, मोटका को क्या बोलते हैं, महासिरा। क्या बोलते हैं इसको लोग, महासिरा। तो महासिरा के रास्ते कहाँ पे प्रवेश करता है, दाया आलिंद में। तो क्वेश्चन पूछेगा दाया आलिंद में कैसे खून रहता है, तो कैसे खून आएगा, अशुद्ध खून, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया है। अब बताइए ए में, अब हार्ट के पास उतना पावर है नहीं है कि इसको जो खून है अशुद्ध वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला, उसको शुद्ध बना दे, उसमें ऑक्सीजन मिला दे। काहे कि जब हम लोग सांस लिए थे, श्वसन तंत्र जब हम लोग पढ़े हुए थे, तो श्वसन तंत्र जब पढ़े हुए थे तो ऑक्सीजन कहाँ पर रहता है, फेफड़ा में रहता है कि दिल में घुस जाता है, फेफड़ा में रहता है। कहाँ पर रहता है, फेफड़ा। अच्छा, जहां पर फेफड़ा है ना ओकरे बगल में लगा दिल है, ओकरे तो नीचे दिल है ना, हार्ट मतलब फेफड़ा दिल क्या है, एकल है। लेकिन जो ऑक्सीजन जो रहता है वो कहाँ पे रहता है, फेफड़ा में, इसके अंदर में नहीं गया है अभी, ठीक ना। तो अभी तो खून आया अशुद्ध वाला खून कौन वाला भाग में आया, दाया आलिंद में। अब दाया आलिंद से धीरे 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 कहाँ चला जाता है, दाया नीलय में। अब देखिए तो यहाँ पे वाल्व लगा होता है, वाल्व मतलब क्या बोलते हैं, दीवार। अच्छा, कभी कभी वाशर देखे हैं, वाशर जब हम कॉल के पानी चलाते हैं तो नीचे वाला पानी को तो ऐसे कॉल को हैंडल करते हैं, तो जो पानी रहता है यहाँ पे नीचे में, उसको तो नीचे से ऊपर वाला भाग में ले आता है, चलाते हैं ना, तब पनियावा के लेके ना चला आता है, ऊपर में चला आता है। जो ऊपर पानी आता है वो अपना ये गिर जाता है, कि जो वहाँ पे रहता है वो वाला पानी नीचे चला आता है, नहीं ना चलाता है। उस सिस्टम जो वाशर रहता है कॉल का, उसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि अंदर वाला पानी बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर वाला पानी फिर से अंदर नहीं जाएगा, ऊपर में अटकल रहेगा, अटकल रहता है ना। वैसे इस वाले में होता है, इसमें क्या लगा दिया गया है, वो वाल्व लगा दिया गया, दीवार लगा दिया गया, वाशर लगा दिया गया है, जिसके कारण यहाँ से खून तो आता है अशुद्ध रूप से, ठीक ना। अब यहाँ पे छेद है, इसके बाद यहाँ से ये वाला रास्ता में प्रेशर है खून का पूरा प्रेशर, पूरा शरीर से खून इसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इसका जो प्रेशर होता है 120/80 ना होता है, 120 के स्पीड से जा रहा है, 80 के स्पीड से आ रहा है, उतना के स्पीड से खून आ रहा है, आते जा रहा है। तो ये में तो खून तो प्रवेश कर जाएगा कहाँ पर, अशुद्ध खून कहाँ प्रवेश कर जाएगा, दाया निलय में। अब दाया निलय में प्रवेश करेगा, जब इन्हें सब पंप मारेगा तो ऊपर जा पाएगा, खून सब इन्हें भाग जाएगा ना, भाग जाएगा, ये निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, क्या रास्ता ऐसे है। मछली कथी देखे घान,
वो में मछली घुस जाता है लेकिन बेचारा निकला नहीं होता, नहीं निकला होता है। घुसने वाला तो रास्ता रहता है, उसे फैल जाएगा इसे, ठीक ना। लेकिन ओने से आने वाला रास्ता रहता है, इन्हें से अशुद्ध रक्तता आ गया अंदर में, कौन वाला भाग में, दाया आलिंद से दाया निलय में आ गया। अब देखिए तो अशुद्ध रक्त ना, इसको शुद्ध बनाना पड़ेगा। अब शुद्ध बनाना पड़ेगा तो यहाँ पे वो पाइप, इन्हें पाइप था, ये मैं तो खाली खून आ रहा था ना। अब नीचे में वो पाइप है, अब जब इन्हें से पंप मारेगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा कि नहीं, पाइप में खून निकलेगा। और जब ये खून निकलता है तो जो में खून निकलता है उसको हम लोग धमनी बोलते हैं कि सिरा बोलते हैं, सिरा बोलते हैं कि धमनी बोलते हैं, धमनी बोलेंगे, कजी बोलेंगे धमनी। जोन में खून जाता है कजी बोलते हैं, धमनी, कजी बोलते हैं उसको धमनी। और जो में खून आता है उसको क्या बोलते हैं, सिरा। तो ये में खून जा रहा है कि आ रहा है, जा रहा है। ये में खून आया था, ये गया था, आया था, तो ये सिरा हो गया था, ये कच्ची हो गया, ये वाला धमनी। अब देखिए तो ए माया एक ऐसा नस है, धमनी है, जो माया अशुद्ध खून जाता है, कभी जाता है अशुद्ध खून। क्या जितना माया खून सब जा रहा था, सब कौन सा खून था, सबके सब शुद्ध खून था ना था, ऑक्सीजन को लेके ना जा रहा था। और उन्हें से जो लेके आ रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा था ना। तो एक ऐसा नस है जो किससे जुड़ा हो रहता है, दाया निलय से। ए माया जो अशुद्ध रक्त आया है ना, वो किने घुस जाता है, ये वाला भाग में। इन्हें जब पंप मारता है तो इधर का खून किने चला जाएगा, इस वाला रास्ता में है, मतलब कौन, फुफ्फुस धमनी। इसका नाम क्या होता है, फुफ्फुस। अब फुफ्फुस का मतलब होता है क्या चीज, फेफड़ा। क्या होता है, फेफड़ा। ई जो जुड़ा हुआ रहता है किस से जुड़ा रहेगा, ई जुड़ा रहता है फेफड़ा से। किससे जुड़ा रहेगा, या इसको ना फेफड़ा का बोलते हैं, फुफ्फुस। तो ई जुड़ा हुआ है फेफड़ा से। अब बताइए फेफड़े में कथी है, ऑक्सीजन भरा हुआ है ना, फेफड़े में ना ऑक्सीजन भरा हुआ है। ए में तो अशुद्ध रक्त आ गया, अशुद्ध रक्त कहाँ पे चला गया, दाया नीलय में। इन्हें से निकलने का अब तो रास्ता है नहीं कि फिर से एम चाह के फिर एम निकल जाएगा, ठीक ना। एम खाली आ सकता है। अब देखिए अब खून के जब प्रेशर दिया तो इन्हें से वो छेद है, ठीक ना, पाइप लगा हुआ है। ई वाला पाइप में खून जाएगा, कहाँ पे चला जाएगा, फेफड़ा में। अब जब ये खून जाएगा फेफड़ा में तो खून में कौन सा चीज रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। हीमोग्लोबिन के काम का चीज ऑक्सीजन को पकड़ने का ना, पकड़ने का काम है। तो देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून आया है। अब देखिए आ गया किसके पास, फेफड़ा के पास। अब फेफड़ा का दे देगा ये अपन कार्बन डाइऑक्साइड ना दे देगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। तो देखिए जब हम लोग सांस लिए तो यहाँ पर खून था, तो जो इसमें ऑक्सीजन था वो सब ऑक्सीजन को क्या कर लिया, ले लिया। और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़े ना, तो ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड किसको दे दिया, फेफड़ा को। अब फेफड़ा किन्हें फेंक देता है, बाहर खून फेंक देता है। तो देखिए तो यहाँ से क्या कर लिया, खून को, जो अशुद्ध जो खून था, अशुद्ध खून फुफ्फुस और धमनी में आ गया है, कहाँ पर, फुफ्फुस में, मतलब फेफड़ा में गया है। अब फेफड़ा में क्या था, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन को ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, दे दिया। अब बताइए तो अब ये जो फेफड़ा से और नस से जुड़ा रहता है, ई वाला नस, एक हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस सिरा। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फुफ्फुस सिरा। अब एम है ओरिजिनल जो शुद्ध खून है, अब शुद्ध खून किने जाएगा, अब क्या कि जो कार्बन डाइऑक्साइड था उसको फेफड़ा को दे दिए, अब फेफड़ा किने फेंक दिया बाहर, और ऑक्सीजन को कौन ले लिया, ये वाला खून ले लिया। अब खून के नस केकरा से जुड़ा है, अब ये जुड़ा हुआ किससे है, ये वाला फुफ्फुस सिरा से। अब शुद्ध रक्त कौन वाला भाग में आएगा, तो कौन वाला भाग में, बाया वाला भाग में। कौन वाला भाग में आएगा, बाया वाला भाग में। कौन और रास्ता से, तो फुफ्फुस सिरा के फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिरा। अभी बताएं आता है तो धमनी बोलते हैं ना, बोलते हैं। आता है तो सिरा बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। आता है तो क्या बोलते हैं, सिरा। जाता है क्या बोलते हैं, धमनी। तो ए में खून आया है कि गया है, ए में खून आया है। ई वाला रास्ता केकरा से जुड़ल था, तो फुफ्फुस से। तो क्या बोल दिया, फुफ्फुस सिरा। अब फुफ्फुस सिरा में शुद्ध खून आया क्या, शुद्ध खून आया है। शुद्ध खून कहाँ में प्रवेश कर गया, ये वाला बाया आलिंद में। अब बाया आलिंद के बाद किने चला जाएगा, वो चला जाएगा बाया निलय में। किने पे चला जाएगा, वो बाया निलय में। अब पंप कौन मारता है, ये वाला भाग। कौन वाला पंप मारता है, ये वाला भाग। अब बताइए ये वाला भाग को मान लीजिए कोनो बैलून में आप पानी भरे हुए हैं और ऊपर से रास्ते नहीं निकलने वाला, अंदर से दाबिएगा तो इन्हें जो रास्ता रहेगा बना हुआ वह में क्या हो जाएगा, पूरा पूरा पानी निकल जाएगा। अब इन्हें से क्वेश्चन पूछता है, जो धड़कता है जो दिल, ऊपर वाला भाग धड़केगा, नीचे वाला भाग धड़केता है, नीचे वाला भाग। या नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं कि आलिंद बोलते हैं, निलय। तो क्वेश्चन पूछता है कि जब हम लोग का हार्ट धड़कता है तो हार्ट का कौन सा भाग धड़कता है, आलिंद की निलय। तो इसका कौन सा हो जाएगा, नील हो जाएगा, निलय हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, निलय। और जो निलय जो होता है, निलय का कौन सा भाग, बाया वाला। कौन सा भाग धड़कता है, बाया वाला भाग। बाया निलय धड़केगा। और यहाँ से क्या लगा हुआ है, दिक्कत है, वो पाइप है ना। अब ई वाला पाइप में कच्ची निकल जाएगा, अब वाला शुद्ध खून सब निकल जाएगा, ऑक्सीजन वाला खून। ऑक्सीजन लेके फिर ये वाला रास्ता में आ जाएगा। पहले महाधमनी में है, वाला महाधमनी है। महाधमनी से बहुत सारा छोटा छोटा धमनी जुड़ा रहेगा, जो अलग अलग शरीर के दिशा में जाएगा, ठीक ना। अब फिर उससे जुड़ा रहेगा धमनी। और शरीर के जितना मतलब धमनी है, छोटा छोटा धमनी सब है, उसे कहाँ तक पहुंचाता है, केशिका तक। और केशिका कहाँ तक लेके चल जाएगा, उसको माइटोकॉन्ड्रिया तक। माइटोकॉन्ड्रिया में फिर वो सांस ले लेगा और ऊर्जा बना देगा। ऊर्जा बनाने के बाद फिर क्या कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कौन में ले आएगा, सीरा में है। और सीरा का कौन वाला भाग में है, महासीरा में है।
फिर ही प्रवेश करेगा, फिर ऐसे ऐसे हमेशा क्या होता रहता है, चलता रहता है। अतः चलता रहता है तो हमारा शरीरों चल रहा है, ऊर्जा है तो शरीर चल रहा है। मतलब कि अगर हमारा हार्ट चल रहा है तो आदमी भी चल रहा है, हार्ट बंद हुआ तो आदमी भी बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा। ऊर्जा बंद में नहीं करेगा तो हाथ को नहीं हिला पाएगा, आदमी कह देगा मर गया, हाथ को नहीं हिला रहा था, ठीक ना। तो देखिए ये वाला चल रहा था तो हमारा क्या हार्ट चल रहा था तो खून भी क्या हो रहा था, हमेशा के लिए चल रहा था। जब से आदमी का शरीर बनाया, शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले बनता है, हार्ट। कौन सा अंग सबसे पहले बनता है, हार्ट। लगभग 4 से 6 सप्ताह में, 1 से लेकर 1.5 महीना के आसपास में क्या होता है, हार्ट का निर्माण हो जाता है। और जब हार्ट का निर्माण होता है, जहिया से बना है ना, जहिया से बना है ओहिया से क्या होता रहता है, धड़कते रहा, धड़कते धड़कते अभी तो जब तक जिंदा रहिएगा तब तक ले धड़केगा, ठीक ना। जब तक जिंदा रहिएगा आदत पड़ गया हट गए अच्छा आएगा आदत वाला, ब्रेन में पढ़ना है ना, कहाँ इसे ब्रेन ना लिखे हैं, इसे ब्रेन लिखा ना होगा रहता है ना। अच्छा हमारा शरीर को काम करने के लिए किसका आवश्यकता पड़ता है, खून का आवश्यकता पड़ता है। हमारे शरीर में जब खून नहीं रहेगा तो आदमी का शरीर काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ये हाथ है, ये हाथ में खून जा रहा है तभी हम इसको क्या कर पा रहे हैं, इसे इसे हिला पा रहे हैं, ठीक ना। और इसको हम अगर यहाँ से बांध देंगे रस्सी से, ठीक है ना, यहाँ से क्या कर देंगे, बांध देंगे तो क्या हो जाएगा, अब सून का सून पूरा हो जाएगा। में अब सुइयाँ भोंकिए तब चाहे कुछ कीजिए तब पता नहीं चलेगा, क्योंकि दिमाग को पता चला है कि क्या ये बोला हाथ कट के हट गया है, मतलब यहाँ से खून जाइए नहीं रहा है। तो ये जो काम करवाता है कौन करवाता है, खून। और खून के साथ साथ कौन करवाता है, हमारा ब्रेन, ठीक ना। लेकिन तो ये तो खून जहाँ पे जाएगा वही ना ऊर्जा बनेगा, वहाँ पे ऊर्जा बनेगा तो वो वाला हाथ वो वाला चीज काम करेगा। वैसे ही अगर हार्ट भी तो हमेशा जब से बना है तब से क्या कर रहा है, वो काम में कर रहा है, तो इसको भी तो खून की आवश्यकता होगा ना, कि खाली पंप मारे खून के देने में खाली फेंकेगा ही नहीं ना, इसको भी खून का आवश्यकता पड़े करेगा। तो इसमें भी छोटा छोटा नस रहता है 3 गो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोनरी साइनस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कोरोनरी साइनस। कै गो नस है हमें, 3 गो नस है, इसको ना क्या बोलेंगे, कोरोनरी साइनस। इसको जितना आवश्यकता होता है खून का, ही तो खून के पूरा भंडारे में बैठा हुआ है, ठीक ना। जितना खून का आवश्यकता होता है उतना क्या कर लेता है, चूस लेता है। और चूसने जितना चूस किया उसके बाद जितना काम करना होगा उतना क्या करेगा, यह काम करेगा। अब बताइए अगर कोरोनरी साइनस जो नस है उसी पर अगर चर्बी अगर बैठ जाए, उसी पर क्या बैठ जाए, उसी पर अगर चर्बी अगर वसा आके बैठ जाए, कोलेस्ट्रॉल, तो ये चूस पाएगा नहीं ना, चूस पाएगा। मान लीजिए कोई नस है, पाइप है, आप पाइप के मुंह पर क्या लगा देंगे, हम मिट्टी को अगर उस पर से तोप देंगे और उसमें से अगर कभी कभी देखते हैं पोखरा वगैरह सूखता है तो पाइप वाला जो जाली वाला रहता है उसमें आगे घास वगैरह सब जम जाता है, तो वहाँ पानी चुसाता है नहीं ना, चुसाता है, जनरेटर वनेटर सब बंद हो जाता है, मेन जो जनरेटर चला है इंजन वह बंद हो जाता है। अब आपका हार्ट है, ठीक ना, हार्ट में कच्ची है, ये वाला नस है, पाइप लगा हुआ है, ये वाला पाइप में खून नहीं चुसाएगा तो आपका मेन जो हार्ट है वो काम करेगा, जनरेटर नहीं ना काम करेगा, जनरेटर कभी हो जाएगा बंद, तो बाद हावी बंद। तो देखिए तो वही लगे आदमी को तेलपक ज़्यादा चीज़ नहीं खाना चाहिए, अगर तेलपक चीज़ खाइएगा तो उसके ऊपर क्या होता है, जमा धीरे धीरे जमा होता चला जाएगा वसा, जिसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। अच्छा जब वसा आ जाता है वो चीज़ यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं, वसा हाँ जब अभी ना कि पूरा नहीं खाइएगा तो हो जाएगा रिकेट्स वाला बीमारी पकड़ लेगा, ठीक है। हाँ फ्री मिलेगा तो ज़्यादा खा लीजिएगा। अब देखिए था यहाँ पे हाँ यहाँ पे आ रहा था पानी में घुलने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा विटामिन होता है, WBC, ठीक ना, B और C हो जाएगा। और जो वसा में घुलेगा तो B और C को छोड़कर सब क्या किस में, तेल में घुलेगा। अच्छा ये जो तेलपक जो चीज़ सब होता है वो कहाँ पर सटल रहता है, सब लीवर में, कहाँ पर सटल रहता है, वह लीवर में सटा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे इसके कारण होता है हार्ट अटैक होता है। अब बताइए ये जो धड़कता है, पंप जो मारेगा काम करने के लिए, इसको करंट का आवश्यकता होता है, किसका आवश्यकता होता है, करंट का। तो करंट इसको कौन देगा, जनरेटर को चालू, एक लगा से जनरेटर है ना है, एम है पाइप में गया है तो चालू हुआ है ना तो क्या हो जाए बंद। उसी प्रकार से इसको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो इसको करंट कौन देता है, तो इसी में एगो लगा रहता है वो आउरो इंजन, जिसको लोग बोलते हैं SA नोड। क्या बोलते हैं, SA नोड। अब इसमें छोटका जनरेटर है, इतना बड़का जनरेटर रहता है तो बड़का को उसमें क्या लगा दिया जाता है, इंजन लगा दिया जाता है। इसमें छोटका जनरेटर रहता है, छोटका को इंजन लगाया जाता है, 2 एम्पियर के मतलब विद्युत धारा उत्पन्न करता है। क्या एम्पियर का विद्युत धारा उत्पन्न करेगा यह, 2 एम्पियर का। कभी कभी ठंडा के मौसम में देखिएगा ये अथी वाला स्वेटर पहन लीजिएगा ना, कथी वाला वो ऊनी वाला, वो ऐसी से वाला आता है ना, चमकी वाला वो रहता है, वो में देख कस के चुनचुनाने लगता है अंदर में जल रहा है, काहे के लिए जल रहा है, वो हमारे विद्युत कभी कभी चिंगारी चरचराने लगता है ना, चरचराने लगता है, कभी कभी देखिएगा चरचराने लगेगा वो कपड़ा भी चरचरा महकता है, जरा लेखा महकता है। काहे के लिए महकेगा जरा लेखा, काहे कि बॉडी से हमेशा 2 एम्पियर का करंट क्या होता रहता है, निकलता रहता है। वह चलाता है किसके रास्ते चलाएगा, आप पूरा का पूरा कपड़ा ऊपर से पहन लिया है, 4 गो और ऊपर से गांथ लिए, और ऊपर से गांथ लिए, और में जो करंट है वो कहाँ पर है, वो अंदर में बेचारा अंदर में रह जाता है, पूरा जमा हो तो चरचराने लगता है अंदर में। हाँ हाँ तो कच्ची रहता है। तो ये जो क्वेश्चन पूछेगा
ये जो रहता है एस ए जो नोड है, 6 एम्पियर का नोड बोलते हैं, ये जो एस ए जो नोड है वो कै एम्पियर का धारा उत्पन्न करता है? 2 एम्पियर का धारा। अब मान लीजिए कोनो आदमी का हवा गायब है, एस ए नोड अगर गायब हो जाएगा तो धड़केगा नहीं ना, धड़केगा तो उसका ट्रांसप्लांट होता है। कोई बर्नार्ड नाम के वैज्ञानिक थे जो पहला बार हार्ट ट्रांसप्लांट किए हुए थे, ठीक ना। अब जो उसका ट्रांसप्लांट करेगा तब आर्टिफिशियल उसमें लगाया जाएगा एस ए नोड, तो आर्टिफिशियल एस ए नोड को बोला जाता है पेस मेकर। कभी बोला जाता है पेस मेकर। कोनो छोटा छोटा मशीन उसीन देखिएगा ना, उसमें पेस मेकर लगा जाता है ना, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेस मेकर का। वैसे हार्ट में भी क्या लगा दिया जाता है? वो पेस मेकर लगा दिया जाता है जो 2 एम्पियर के क्या करता है? धारा को उत्पन्न करता है। ये हमारा क्या था? ये हमारा हार्ट था। रुक जाइए, ये हमारा क्या था? अभी हार्ट था। अब देखिए तो हार्ट में हम लोग को पढ़ना है ब्लड प्रेशर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हम लोग को? ब्लड प्रेशर के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बीपी बोलते हैं। तो बी से ब्लड, पी से क्या हो जाएगा? प्रेशर। अब कितना के प्रेशर से खून जाएगा, कितना का प्रेशर, मान लीजिए हम दाब रहे हैं, कभी कस के दबाने लगे हुमचा के तो कितना का चल जाएगा? 140 की स्पीड से ना चल जाएगा। और नॉर्मल दबा रहा है तो कितना स्पीड जाएगा? 120 की स्पीड से। तो इसका जो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है 120/80 होता है। कितना होता है? 120/80। तो ऊपर वाला जो 120 है उसको बोला जाता है सिस्टोलिक। क्या बोला जाता है उसको? सिस्टोलिक। और नीचे वाला को बोला जाता है डायस्टोलिक। क्या बोला जाता है नीचे वाला को? डायस्टोलिक। तो ऊपर वाला को क्या बोला जाता है? सिस्टोलिक। और नीचे वाला क्या बोला जाता है? डायस्टोलिक बोला जाता है। तो सिस्टोलिक, नॉर्मल सिस्टोलिक का जो मान होता है कितना होता है? 120। और नॉर्मल जो डायस्टोलिक का मान होता है कितना होता है? 80। तो खून जाएगा कितना के स्पीड से? 120 के स्पीड से। आएगा कितना के स्पीड से? 80 के स्पीड से। और मान लीजिए ये बढ़ गया, कस कस के दबाने लगा, प्रेशर कस के ज्यादा हो गया, तो 140 की स्पीड से जाएगा। और लौट के जितना स्पीड से टकरा, गेंद के फेंकेंगे यहाँ से, और ऊपर जो दीवार है वहां से टकरा के आएगा। मान लीजिए हम 140 की स्पीड से फेंके, तो जितना स्पीड से फेंके उतना स्पीड से टकरा के आएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन 120 के नॉर्मल से के स्पीड से फेंके तो नॉर्मल के स्पीड से आएगा, थोड़ा बहुत उससे कम होगा। तो नॉर्मल से फेंकते हैं 120 के स्पीड से, अगर खून को फेंका जाता है तो टकरा के आता है कितना की स्पीड से? 80 के स्पीड से। लेकिन अगर कोनो खून के हम फेंक दें, यहाँ से कस के दबा देंगे, अब गया है 140 की स्पीड से, तो आएगा बढ़िए, क्या आएगा? 100 के स्पीड से आएगा ना, आएगा। और 100 के स्पीड से आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है? ब्लड प्रेशर घटा हुआ है, अब बढ़ा हुआ है। अब मान लीजिए कोई करो ना, अब ब्लड प्रेशर जो है अब धीरे धीरे पंप कर रहा है उसका हार्ट, तो कितना के स्पीड से? अब 100 के स्पीड से जाएगा, तो लौटवो करेगा धीरे से ना लौटेगा। अब 70-60 के स्पीड से लौटेगा, तो ब्लड प्रेशर हाई है कि लो है? एक ब्लड प्रेशर लो है। तो जेकर ब्लड प्रेशर लो रहेगा ना, ओकरा बार बार क्लासे में नींद आएगा, जैसे कि नहीं राजू जी उठान के बैठल है, तो ठीक ना। तो नींद आने लगता है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? लो हो जाता है। अब बताइए तो जो ब्रेन का जो काम करवाता है कौन काम करवाता है? खून काम करवाएगा ना, काम करवाएगा खून। अब यहाँ से जब मारेगा कस के पंप, तब ना जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे खून नहीं पहुंच रहा है तो दिमाग का हार्ट दिमाग में क्या लगता है कि यहाँ पे खून नहीं पहुंच रहा है, तो हमारे दिमाग में क्या हो गया है? मर गया है उजर नहीं हो गया है, क्या हो गया है? मर गया है। अब मरने के बाद क्या होने लगता है? आदमी को यहाँ पे खून का कमी हो जाएगा। और जब खून का कमी होने लगेगा तो आदमी को क्या लगता है? ब्रेन को क्या लगता है कि वहाँ पे उहते नहीं है, तो आदमी को क्या लगने लगता है? नींद आने लगता है। कभी कभी खाना खाने के बाद देखिएगा कि खाना खा लिया एकदम हुमच के, तरीका में क्या खाइएगा तो नहीं होगा, एक बार भर थरिया खा लीजिएगा बहुता ले, तब जाकर कहते हो जितना शरीर का खून है ना सब किसको पचाने में चला जाता है। अब शरीर में तो खून है ना, तो किसको पंप मार के भेजेगा? वो नहीं ना भेजेगा। अब तो अब जितना हाँ अब कैसे करेगा? अब सूत जाएगा, वो क्या हो जाएगा? सूतने जाएगा। हमारे यहाँ से ब्लड प्रेशर का जो है प्रेशर दिया, अब प्रेशर कहाँ पे चला गया? वह ब्रेन पे आया। तो ब्रेन पे आएगा तो नींद नहीं पड़ेगा। जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है ना उसको देखिएगा एकदम खिसियाल रहता है, वो क्या उसको तो नींद पड़ेगा नहीं जल्दी से, ठीक ना, एकदम खिसियाल रहता है। जिसका लो रहेगा वो क्या रहेगा? एकदम घायल रहता है। तो लड़की जिसमें मान लीजिए खून कम रहेगा उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहेगा कि कम रहता है? कम। जिसमें खून ज्यादा रहेगा उसमें ब्लड प्रेशर कम रहेगा। खून ज्यादा रहेगा तो ब्लड प्रेशर भी उसका क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। ज्यादा खून आएगा तो ज्यादा प्रेशर से मारेगा, ठीक ना। और जिसमें खून कम है तो उसका ब्लड प्रेशर भी क्या रहेगा? कम रहेगा। जैसे लड़की समय खून कितना पाया जाता है? एवरेज में 5 लीटर। कितना पाया जाता है? 5 लीटर पाया जाता है। और लड़का में कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। कितना पाया जाता है? 5.5 लीटर। क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में कितना लीटर खून पाया जाता है, तो 5 से 5.5 लीटर। कितना पाया जाता है? 5 से 5.5 लीटर। 5 लीटर कितना पाया जाता है? लड़की में 5.5 लीटर कितना पाया जाता है? लड़का में पाया जाता है। तो लड़का का ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा कि लड़की के? लड़का का ज्यादा ब्लड प्रेशर हाई होगा। और लड़की में ना एगो और ए लंग रहता है, ए लंग ग्रंथि एगो है जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड। ये ज्यादा जो एक्टिव रहता है ना लड़की में ज्यादा एक्टिव रहता है। और ये जो ग्रंथि है, ये जो ग्रंथि रहता है आदमी को मोटा देता है, चकरा देता है। तो लड़की से दिखेगा जल्दी चकरा जाएगी ना, एकदम मोटा जाएगी। और ये जो रहता है ना ग्रंथि यहाँ पे थायराइड ग्रंथि, ये बताइए ये बीपी को क्या कर देता है? लो कर देता है। लेकिन एगो और ग्रंथि रहता है लीवर बोल रहा है,
किडनी के ऊपर, जिसको हम लोग बोलते हैं एड्रीनल ग्रंथि। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एड्रीनल, ना तो अधिवृक्क बोलते हैं। इसमें से जो हार्मोन जो निकलता है उसको हम बोलते हैं एड्रीनिल। इसको फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइट, लड़ो और उड़ जाओ। कहते होता है लड़ ना तो उड़ जाओ, ठीक ना। उसको क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है एड्रीनिल को, जहाँ से एड्रीनल से निकलता है। ये जो होता है, कभी कभी देखिए खींच में कोनो ऐसा काम कर दीजिएगा कि मतलब वो कहियो आपसे होने वाला नहीं था, लेकिन गुस्सा में क्या कर दीजिएगा, वो वाला काम कर दीजिएगा। मोटरसाइकिल को ऐसे जाइएगा, सुतले सुतले उठाने उठेगा, वो खिसिया उठाइएगा, उठ जाएगा ना, उठ जाएगा। तो एड्रीनल से कैसे निकलता है? एड्रीनिल, उसको क्या बोला जाता है? फाइट। कभी कभी ऐसे जाइएगा लड़ने बिना मूड के, तो लड़ाई होगा नहीं, लड़ाई होगा, खिसिया का जाता है जगह से, नहीं जितना लड़ाई होगा जीत जाइएगा ना, जीत जाइएगा। उसको कैसे बोला जाता है? फाइट एंड फ्लाइट। तो लड़का में बीपी ज्यादा कौन बढ़ा देता है? एड्रीनल। कौन बढ़ा देता है? एड्रीनल। और लड़की को कौन घटा देता है? थायराइड। क्या बढ़ा जाता है? थायराइड। घेंगर और गोई में हो जाता, रहने दीजिए।